सुमित्रा बहुत ही कंजूस औरत थी जो हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती थी। हालांकि उसका बेटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक रोज सुमित्रा घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी कमर में झटका आ जाता है। हाय रे, मर गई मेरी कमर। ये कमर का दर्द तो जाता ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, कोई तो बचाओ। तभी उसका बेटा अभिनव वहां आता है। उफ़्फ़ो माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है, घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इस बुढ़ापे में कब तक काम करती रहोगी? चुप कर तू, जब भी मुंह खोलेगा तो खर्चे की बात ही करेगा। अरे अगर माँ की तुझे इतनी ही चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? घर में बहू आएगी तो मुझे भी कम से कम काम से छुटकारा मिल जाएगा। अभिनव माँ से बिना कुछ कहे काम पर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज दरवाजे की घंटी बजती है तो सुमित्रा दरवाजा खोलती है। सामने अभिनव गले में वरमाला पहने एक लड़की के साथ खड़ा होता है। अभिनव, क्या है ये सब? और ये परकटी, मेरा मतलब है लड़की कौन है? किसी नौटंकी कंपनी में भाग लिया है क्या तूने? माँ, इसका नाम अनाया है और हम दोनों ने शादी कर ली है। ये करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। इसके पिता कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हमने करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। इसके पिता कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनकर सुमित्रा बड़ी खुश होती है कि उसके बेटे ने एक करोड़पति लड़की से शादी की है। वो अनाया को दिल से अपना लेती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह सुमित्रा अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अनाया बहू, ओ अनाया बहू, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। ये सुनकर अनाया घबरा जाती है। हे भगवान, पहली रसोई? जी माँ जी, बस अभी तैयार होकर आई। अनाया वैसे तो दिल की बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो अमीर घर की इकलौती लड़की होती है, इसलिए घर के काम तो उसने कभी किए ही नहीं थे। कुछ देर बाद अनाया तैयार होकर नीचे आती है। आ गई बहू, चल अब तू जल्दी से अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा सा बना दे। जी माँ जी। अनाया रसोई में गई और वहां पर खड़ी होकर सोचने लगी। माँ जी को बोल तो दिया कुछ बना कर लाती हूँ, लेकिन मुझे तो मैगी के सिवाय कुछ भी बनाना आता ही नहीं। अब अपनी सास को पहली रसोई में मैगी तो नहीं परोस सकती ना। ये कहकर अनाया गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया सा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, खाना रसोई की पीछे वाली खिड़की से ही पकड़ाना। कुछ देर बाद रसोई की पीछे वाली खिड़की से डिलीवरी बॉय खाना खाकर सुमित्रा बहुत खुश होती है। वाह बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है तूने तो, और इस खीर का तो जवाब ही नहीं है। ये तो बिल्कुल होटल जैसी लग रही है। अब होटल की खीर है तो होटल जैसी ही लगेगी ना माँ जी, लेकिन कहीं माँ जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि इतने बड़े घर का काम आप अकेले कर रही थी, तो क्यों ना अब हम एक नौकरानी रख ले जो इस घर के काम के साथ साथ रसोई में मेरी थोड़ी मदद भी कर दे। तू पागल हो गई है क्या बहू? आज तक इस घर का काम मैंने अकेले संभाला है, और वो भी बिना किसी नौकरानी की मदद के। और मेरा शरीर तो अब बूढ़ा हो चुका है, घर का काम भी मुझसे नहीं होता, और अब तो तू आ गई है। तू तो जवान है, सारा काम चुटकियों में कर लेगी, और रसोई बनाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं। ले बेटा अनाया, अब बचने वाली है तेरी बैंड। जैसे तैसे अनाया घर के काम करती, फिर रसोई में जाते ही कुछ देर बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उसके हाथ की बनी सब्जियां खाकर तो सुमित्रा बड़ी ही खुश होती। वो जो भी सब्जी अनाया को बनाने को कहती, वो झट से उसे बनाने के लिए हाँ कह देती और फिर किसी रेस्टोरेंट या ढाबे से ऑर्डर कर देती। एक रोज जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे, अच्छा ये बता बहू, तेरे करोड़पति बाप ने तुझे माफ किया या नहीं? माँ जी, मुझे नहीं लगता डैड हमें कभी भी माफ करेंगे। उन्होंने तो मुझे अपनाने से भी इनकार कर दिया है, और तो और अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। ये कहकर अनाया वहां से करोड़पति की बेटी है तो खूब सारा धन देगा अपनी बेटी को, लेकिन ये तो ठन ठन गोपाल खाली हाथ ही चली आई। लेकिन बड़े घर की लड़की होने के बाद भी अनाया अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए सुमित्रा उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज सुमित्रा की कुछ सहेलियां उससे मिलने सुमित्रा के घर आती हैं। आओ आओ, बड़े दिनों बाद आना हुआ तुम लोगों का। हाँ, सोचा तेरी नई बहू आई है, उसकी मुंह दिखाई कराते हैं और साथ में उसके हाथ की पहली रसोई भी चख कर आ जाएंगी। अरे उसकी शादी को 1 महीना हो गया, अब उसकी पहली रसोई कहाँ रह गई? हाँ, लेकिन हम तो उसके हाथ का खाना पहली बार खाएंगे ना, इसलिए उसकी रसोई तो हमारे लिए पहली रसोई ही हुई ना। ये सुनकर सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, ये मेरी सहेलियां हैं और तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहती हैं।
अब जल्दी से जाकर रसोई में कुछ बढ़िया सा बना कर ले आओ। जी माँ जी। अनाया उन सभी के पांव छूती है और फिर रसोई में चली जाती है, लेकिन गलती से उसका फोन पानी में गिर जाता है और वो बंद पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा फोन तो बंद पड़ गया। अब मैं खाना कैसे ऑर्डर करूं? और अगर मैंने खाना बनाया तो ये लोग खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पक्का खाना बना देती है। फिर सबको खाना परोसती है। जैसे ही करुणा और विमला वो खाना खाती हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर सुमित्रा उनसे कहती है, क्या हुआ? हो गई ना बोलती बंद? बड़ी तारीफ करती थी ना तुम अपनी बहुओं की, अब उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर। अब खाओ ना, शर्मा क्यों रही हो? खाओ खाओ। अरे नहीं नहीं, वो मुझे याद आया, मुझे तो एक पूजा में जाना था, मैंने गलती से एक निवाला खा लिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो करुणा, नहीं तो पूजा के लिए देर हो जाएगी। अरे बड़ी अजीब हो तुम दोनों, पहले खुद ही मेरी बहू के हाथ का खाना खाने की जिद कर रही थी और अब सारा खाना यूं ही छोड़कर जा रहे हो। कि माँ जी भी ना जाने क्यों जिद पर अड़ी रहती हैं। ये तो उन्हीं को पता होगा कि उन पर क्या बीत रही है। करुणा और विमला सुमित्रा जी की अच्छी सहेलियां थी, इसलिए वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद जब वो चली जाती है, छी बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ऐसा खाना तो कोई अपने जानवरों को भी नहीं देता। तूने जानबूझकर ऐसा खाना बनाया ना, ताकि वो फिर कभी तुझसे खाना बनाने की जिद ना करे। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। सच तो ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब ऊपर से झूठ बोल रही है। तूने हमें कितने दिनों से तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाया है। फिर रोते हुए अनाया सारी बात अपनी सास को बता देती है। माँ जी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। फोन पानी में गिरने के कारण वो खराब हो गया, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाई और जैसे तैसे बनाने की कोशिश की। अरे तो तुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरी ही सहेलियां मिली थी, और सत्यानाश हो इस आजकल की पीढ़ी का, जिसे रील बनाकर मटकना तो आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। सुमित्रा की उम्र हो चुकी थी और अब उससे ज्यादा घर का काम भी नहीं होता था। ऊपर से बहू मिली तो वो भी सोने पर सुहागा, इसलिए हार थक कर उसे नौकरानी लगवानी ही पड़ती है, जो घर का सारा काम भी संभाल लेती है कि वो अपनी बहू को भी खाना बनाना सिखा देती है।